नमस्ते। आजकल ये सुनने में आ रहा है कि ये वायरस हवा में फैल रहा है। एक बात समझ लीजिए, वायरस अगर हमारे जिस्म में आना है तो किसी न किसी चीज़ के ज़रिए ही आता है। जैसे डेंगू या चिकनगुनिया है, वो मच्छर के ज़रिए जब वो काटती है तो हमारे खून में आता है। तो खून में आ रहा है तो इसीलिए बुखार ज़्यादा होता और हड्ड जोड़ों में दर्द ज़्यादा होती। ये वायरस हमारे फेफड़ों में सांस के उसमें इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है। तो अगर सांस में इफेक्ट कर रहा है तो ये हवा के ज़रिए ही आके हमारे नाक में से या हमारे मुंह में से फेफड़ों में जाना ज़रूरी है इसको। तो ये कैसे आता है हमारा? फर्ज कर लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम कई बार देखते हैं तो कि कोई बात कर रहे तो उनके मुंह में से थूक बाहर निकलता। एक बात साफ समझ लीजिए आप, हम सब जब बात करते हैं तो थूक बाहर निकलती है। थोड़े लोगों को बड़े बड़े ड्रॉप्स निकलते इसीलिए दिख के आता, थोड़े लोगों को बहुत ही बारीक ड्रॉप्स निकलते इसीलिए वो नजर नहीं आता, लेकिन सबको ड्रॉप्स निकलते हैं। दूसरी चीज, और ये जो ड्रॉप्स है इसलिए कि ये बारीक है, वो ज्यादा दूर जो बात करने वाला है उससे ज्यादा दूर नहीं जाते, वो 2 मीटर तक जा सकते। लेकिन ये छोटे ड्रॉपलेट्स है इसलिए हल्के फुल्के रहते और हवा में ज्यादा देर रहते। जब हम खांसते तो और बड़े ड्रॉपलेट्स निकलते तो और दूर आते, 4 से 5 मीटर तक आ सकते। जब छींकते तो और भी बड़े ड्रॉप्स आते, वो 6 से 7 मीटर तक जा सकते। तो मैं ये बताने का मतलब क्या है कि ये जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर निकल के नीचे गिर जाते हैं। हम जब खांसी या छींके जब आप देखे होंगे ज़मीन पे एक स्प्रे के जैसा आता, तो ये काफ़ी बड़े ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाते हैं, छोटे छोटे हवा में ही रहते वो। तो अगर फैन डाले तो वो फैन के हवा के वजह से उनसे आप तक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। इसी तरीके से बदकिस्मती से आजकल सारे अपार्टमेंट्स छोटे छोटे गाड़ी के डिब्बी के जैसे है, वो इधर उधर वहाँ से आपके घर में से अगर हवा से कहीं और भी फैल सकते, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते। तो आप लोग एहतियाती ये लेना पड़ता कि मैं आपसे बोला अभी 6 से 7 मीटर तक बड़े बड़े गिर सकते। तो आप अगर विजिटर आना ज़रूरी है और कोई चारा नहीं है तो 8 से 10 मीटर दूरी रखिए आप दोनों में। आप जितना हो सके कहीं बालकनी में या बाहर बैठ के बात करने की कोशिश कीजिए जहां हवा आता और वो बाहर चले जाते। आप एक बात तो साफ समझ लीजिए, आप मास्क लगा लेना ज़रूरी है और अच्छी तरीके की मास्क। अपनी दस्ती कान के पीछे बांधने का ये मत कीजिए। आप साइंटिफिक अच्छी मास्क पहन लीजिए ताकि अगर उनसे वो ड्रॉपलेट्स आए भी तो उनको आपके नाक में और मुंह में घुसने का चांस नहीं है। तो एक बात जितना कम कर सके कम कीजिए। दूसरी चीज़, मास्क पहन लीजिए, 9 से 10 मीटर दूर बैठिए। और फाइनली अगर ड्रॉपलेट्स आए तो आपके हाथ पे गिरने के चांसेस भी रहते। तो जब तक विजिटर है और आपको मास्क है तब तक आप मास्क एडजस्ट मत कीजिए या ऐसे मत कीजिए। विजिटर जाते ही जाके अपना हाथ धो लीजिए, यहाँ तक धो लेना है अपने हाथ को, यहाँ के ऊपर कपड़ा है वहाँ तक धो लीजिए और अच्छा रगड़ के धोना है। और उस वक्त आप अपना नल बंद कर लीजिए, इसलिए कि अगर नल में पानी चल रहा है तो आप एक जहन में आता कि पानी वेस्ट हो रहा, आप कम टाइम धोते हाथ। दूसरी चीज़, अगर पानी जा रहा है, अगर पानी की कमी हो गई तो वायरस से ज़्यादा भी पानी के कमी से मौत होने के चांसेस है फ्यूचर में। एक और बात, जितना हो सके बाहर अकेले जाइए जाना है तो, और गए जब
ग्रुप्स में लोगों को मत मिलिए, किसी से मिलना है तो यही चीज़, दूरी, मास्क, ये सारे आप एहतियाती परखिए। अगर गाड़ी में जा रहे हैं और 2 लोग हैं, खास करके अगर ड्राइवर चला रहा है, आप समझने की बात यह है कि आपके घर वाले छोड़ के बाहर से अगर कोई भी आए, वो उनको इन्फेक्शन है सोचना ज़रूरी है आपको। तो अगर ड्राइवर चला रहा है, आप पीछे बैठे, तो आईने नीचे कर लीजिए, एसी मत डालिए। हवा आएगी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चले जाएगी 2 खिड़कियों में से या 4 खिड़कियों में से, वो अगर कुछ गिरा भी तो उसको हवा में बाहर लेके चले जाती। अगर आप अंदर बैठे, आईने चढ़ा लिए, खास करके अगर आप रिसाइकिल एयर लगा लिए, तो सारा हवा अंदर ही फैलते रहता और आपके पास आने के चांसेस रहते। बात मत कीजिए ड्राइवर से, खास करके, या किसी से भी बात मत कीजिए गाड़ी में, एनक्लोज्ड गाड़ी में आईने चढ़ा लेके। और अगर एसी डाले आप, तो वो हवा आगे से उनके पास से पीछे आपको आने के चांसेस रहते हवा, तो आप इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते। तो इसीलिए जितना हो सके आईने उतार के ही जाइए आप। थैंक यू सो मच।